welcome back to the channel with the new chapter of class 7 science, that is chapter number 10 about transportation of substances in animals and plants. Alright, let's start the chapter. See, all living organism need to transport substances from one part of their body to another. है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना जरूरी है. एंड ये सभी सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो क्या होते हैं? इट मे बी न्यूट्रिएंट, वेस्टेज, वाटर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर इन द डिफरेंट मैनर. ठीक है, ऑर्गेनिज्म में ये जो ट्रांसपोर्टेशन है स्टूडेंट, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है. एंड एनिमल्स में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, वेयरएज प्लांट्स में ये कुछ स्पेशल टिश्यूज के थ्रू होता है जिन्हें हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स इन प्लांट्स. तो प्लांट्स आपके लेस एक्टिव होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एनिमल्स की तरह मूव भी नहीं करते, राइट. तो देयरफॉर प्लांट्स के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट लो होती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स. इसलिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट्स में वो लेस इलेबोरेटेड भी होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स. हाउएवर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एसेंशियली रिक्वायर्ड है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है, वो फूड जो प्लांट की लीव्स में प्रिपेयर्ड होता है एंड प्लांट बॉडी के वेरियस पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ठीक है, एंड ऑल्सो टू कैरी द रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. सो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए प्लांट्स में 2 टाइप्स के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं? जाइलम टिश्यूज वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम द सॉइल टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. Whereas phloem tissues क्या करते हैं? phloem tissues food material को ट्रांसपोर्ट करते हैं from the leaves to all part of the plant. ठीक है, so majorly plants में कितने टाइप्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है? 2 टाइप्स का. ठीक है, एक तो वाटर एंड मिनरल्स का होता है from the soil to the leaves, and secondly फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है from the leaves to the other parts. First of all, transport of water and minerals in the प्लांट. तो प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू फ्रॉम द सॉइल. एंड रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि रूट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर. देन जो रूट हेयर होते हैं वो उस वाटर के कॉन्टैक्ट में होते हैं जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है. देन वाटर को रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से, किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू. राइट, चलो आफ्टर दैट जाइलम एक कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क बनाता है चैनल्स का जो कि रूट को लीव्स के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू द स्टेम एंड द ब्रांचेस. एंड इस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है टू द एंटायर प्लांट. रूट सेल वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल एंड इसके थ्रू एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो कि वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा. एंड इसी फिनोमिना को व्हाट यू कॉल इट ट्रांसपिरेशन. ऑलराइट, चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. सो द लॉस ऑफ वाटर का जो लॉस होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, कहाँ से? प्लांट के इंटरनल टिश्यूज या एरियल पार्ट से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. सो जो वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है वो स्टेम में अपवर्ड्स मूव करेगा जाइलम के थ्रू. एंड जो वाटर लॉस होता है वो किसके थ्रू? लीव्स में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही लीक होता है. ठीक है, जैसे कि दे हैव गिवन एक्टिविटी, आपने एक पॉटेड प्लांट लिया एंड उस प्लांट को एक बेल जार के अंदर रखेंगे, प्लांट को वाटर प्रोवाइड करेंगे, देन पॉट को कवर कर देंगे रबर शीट्स के थ्रू सो दैट इवेपोरेशन प्रिवेंट हो. फिर कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स हैं जो उस बेल जार के इनर सरफेस पे आपको देखने को मिल रही है. नाउ ये वाटर जो है स्टूडेंट, वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम? ये वाटर आपको कहाँ? प्लांट के एरियल पार्ट्स के थ्रू मिला है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब आपने एक इंटैक्ट लीव्स स्टिल अटैच रखनी है प्लांट तक एंड 2 पीसेस ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर आपको लेने हैं लीफ की दोनों ही साइड पर. ऐसा क्यों? बिकॉज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू कलर का होता है जब वो ड्राई होता है एंड अगर वो वेट हो जाता है तो वो पिंकिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद देन यू हैव टू सैंडविच द लीव अलोंग विद बोथ द पीसेस. अब आपको उस लीव का एक सैंडविच बना देना है, यानी कि पेपर के दोनों ही पीसेस के बीच में उस लीव को रखना है. ठीक है, बिटवीन 2 ड्राई ग्लास स्लाइस विच आर हेल्ड इन द पोजिशन बाय क्लिप्स. आफ्टर दैट जो कोबाल्ट फ्लोराइड पेपर है लीफ के अपर सरफेस पर, वो या तो पिंक कलर नहीं कन्वर्ट होगा पिंक कलर में, या
पिंकिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा इन मच लॉन्गर टाइम देन द लोअर सरफेस विच टर्न्स पिंक मच फास्टर। दिस शोज कि ज्यादा ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट के लोअर सरफेस से होता है, ठीक है, बिकॉज लोअर सरफेस पे, प्लांट की लीव्स के लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देन मोर ट्रांसपिरेशन फ्री, और ज्यादा ट्रांसपिरेशन आपके कहां से होगा, एक डाइवर्ट लीफ के अंडर सरफेस से, बिकॉज वहां पे स्टोमेटल पोर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलो, नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो डिपेंडिंग ऑन द बेसिस कितना वाटर एग्जिस्ट करता है, उस बेसिस पर ट्रांसपिरेशन आपका डिफरेंट टाइप्स का होता है। नंबर 1 स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन, इसमें वाटर प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स हैं उसमें स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। देन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, वाटर स्टेम एंड लीव्स के जनरल सरफेस के थ्रू लॉस्ट होता है थ्रू अ कवरिंग विच इज कॉल्ड क्यूटिकल। एंड थर्ड वी हैव लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इसमें वाटर किसके थ्रू, लेंटिसस के थ्रू लॉस्ट होता है ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, है ना, एंड इस प्रोसेस के थ्रू बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट होता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1 लाइट। सो स्टूडेंट्स, एज जैसे लाइट आपकी स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करती है, इसीलिए इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपिरेशन में की। नाइट एंड डार्क में जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो स्लो होता है, सिंस क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं, वाइल डे टाइम पे ज्यादा होता है बिकॉज स्टोमेटल पोर्स ओपन करते हैं। आफ्टर दैट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी ट्रांसपिरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वाटर का जो इवेपोरेशन रेट है वो बढ़ जाता है। विंड, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ग्रेटली अफेक्टेड होता है वेलोसिटी ऑफ विंड से भी, बिकॉज विंड का रैपिड मूवमेंट ट्रांसपिरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एयर में तो ट्रांसपिरेशन स्लो हो जाता है, एंड जब ह्यूमिडिटी कम होती है एयर में तो ट्रांसपिरेशन फास्ट हो जाता है। ऑलराइट, चलो नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। स्टूडेंट, फूड आपका लीव्स में मैन्युफैक्चर होता है बाय फोटोसिंथेसिस, राइट, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, विच इज रीचिंग द लीव्स थ्रू जाइलम। अब जब फूड प्रिपेयर्ड होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, जिसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड देन लीव्स के थ्रू कैरी आउट किया जाता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सिंपल शुगर का, ये एक सॉल्युबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, जिसे आप ट्रांसलोकेशन कहेंगे, एंड ये कुछ स्पेशल टिश्यूज के थ्रू कैरी आउट किया जाता है विच आर नोन एज फ्लोएम टिश्यूज। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स में सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम में कोई भी स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं है। इन ऑर्गेनिज्म में हर एक पार्ट को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन डायरेक्टली किसके थ्रू मिलता है, सेल डिफ्यूजन के थ्रू। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ मटेरियल्स बॉडी से मूव इन एंड आउट करते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशलाइज सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वेरियस फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए इनसाइड द बॉडी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, सो यू माइट लाइक टू नो व्हाई सच अ सिस्टम एग्जिस्ट इन आवर बॉडी। ओके, इस तरीके का सिस्टम हमारी बॉडी में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स फूड एंड ऑक्सीजन को सप्लाई करना जरूरी है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन का वो सिस्टम जो ब्लड को सर्कुलेट करेगा थ्रू अवर बॉडी, उसे कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ह्यूमन बीइंग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ऑलराइट, सर्कुलेटरी सिस्टम फूड एंड ऑक्सीजन को अवेलेबल बनाता है टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ठीक है, एंड ऑल्सो वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे बॉडी सेल से रिमूव होते हैं, है ना, वो भी इस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। एक यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। ठीक है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच परफॉर्म्स दिस टास्क। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट नाउ ब्लड। ऑलराइट, ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी में सर्कुलेट होता है विद इन डेफिनेट वेसल्स। ठीक है, ब्लड अबाउट 7 to 8% हमारा बॉडी वेट कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड ब्राइट रेड कलर का होता है, वेयरएज डीऑक्सीनेटेड ब्लड पर्पल कलर का होता है। ठीक है, एंड जो ब्लड कंपोनेंट होता है वो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम है जो कि डाइजेस्टेड फूड एज वेल एज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल दैट इज आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल दैट इज डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसीज आपके फ्लैट एंड डिस्क शेप में होते हैं,
विद अ डिप्रेशन इन द सेंटर। ठीक है, इनके अंदर एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, एंड ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी। देन व्हाइट ब्लड सेल्स आपके लार्जर होते हैं देन आरबीसीज, बट इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। एक्टिवली मूव करते हैं, बॉडी को डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करके। प्लेटलेट्स आपके स्मॉल ओवल डिस्क लाइक बॉडीज है जो स्पिंडल शेप में प्रेजेंट होती है, स्पिंडल शेप में अपीयर होती है इन द ब्लड प्रोफाइल। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड प्लेटलेट्स हमारे ब्लड कोएगुलेशन में। ठीक है, अगर आपको एक वुंड या कट लग जाता है तो ब्लड को कोएगुलेट करने में प्लेटलेट्स प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ फंक्शन ऑफ ब्लड, तो ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड एक व्हीकल है मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन का बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर या अदर ऑर्गन्स तक जाते हैं, एंड ऑल्सो ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है टू द किडनीज फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या है स्टूडेंट्स? अब ब्लड वेसल्स इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स ह्यूमन बॉडी में होती है, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ऑलराइट, आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से कैरी करना। सभी आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट द वन नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शनल केस है, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज डीपली सिचुएटेड हैं एंड दे कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर। सेकेंडली वी हैव वेन्स। वेन आपके ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती हैं। सारी वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यानी कि वेन्स का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, वेन्स की जो मस्कुलर वॉल्स हैं काफी थिन होती हैं, एंड ऑल्सो दे हैव लेस मस्कुलर वॉल्स। स्मॉल वेन्स को हम वेन्यूज बोलते हैं, एंड ये आपकी उन कैपिलरीज से बनती हैं, एंड देन दे जॉइन टू फॉर्म द वेन्स। कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक वेसल्स हैं जो कि ब्लड को आर्ट्रियोल से स्मॉल वेन्स और वेन्यूज तक लेकर जाती हैं। कैपिलरीज की वॉल इतनी थिन है कि जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है एंड केमिकल सब्सटेंसेस का जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत इजीली हो जाता है। ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स विल टॉक अबाउट द हार्ट। एंड हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी। राइट, कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, जिसका जो लोअर टिप है वो स्लाइटली लेफ्ट के टुवर्ड्स आपका क्या होता है? टिल्टेड होता है। ठीक है, हमारे हार्ट का साइज हमारे लेफ्ट पाम की फिस्ट के जितना होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में कितने स्टूडेंट? 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स दैट इज लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स, 2 लोअर चैम्बर दैट इज राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। नाउ स्टूडेंट, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन रिच ब्लड सर्कुलेट करता है, वेयर एज राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स्ड होता है। राइट एंड लेफ्ट साइड को सेपरेट किया जाता है एक वॉल के थ्रू विच इज कॉल्ड सेप्टम, एंड जो हार्ट में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं वो ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्पफुल होता है। देन वी विल टॉक अबाउट हार्ट बीट। तो हमारा हार्ट नॉर्मली एट द रेट ऑफ 70 to 72 टाइम्स पर मिनट के रेट से बीट करता है। हावेवर फिजिकल एक्सरसाइज और रनिंग के दौरान जो हार्ट बीट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है जनरली, एंड इसे आप फील भी कर सकते हो। कैसे? बाय इंक्रीज इन द टैम्पिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो फील द प्रेशर ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड। ब्लड मूवमेंट प्रेशर को भी आप फील कर सकते हैं अपने रिस्ट पे जो आर्टरीज होती हैं उनको क्या करके? टच करके। ठीक है, ड्यू टू बीटिंग ऑफ हार्ट, एंड इसी को क्या बोला जाता है? पल्स। सो इफ यू वांट टू मेजर द पल्स रेट अगर मेजर करना है तो एक फिजिशियन बेसिकली स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, आपकी हार्ट थंपिंग की साउंड को सुनने के लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो आप में हार्ट बीट को काउंट भी कर सकते हो बाय अ वेरी सिंपल मेथड। ऑलराइट, सी दे हैव गिवन योर डायग्राम ओवर हियर। सी व्हाट इज इट? दिस इज एओर्टा। एओर्टा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जो ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेके जाती है। ठीक है, दीज आर द हार्ट एंड द वर्किंग ऑफ इट्स पार्ट। देन दिस इज व्हाट स्टूडेंट? ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। देन दिस इज व्हाट? दिस इज पल्मोनरी वेन जो
ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग से वापस लेकर आती है एंड कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में ट्रांसपोर्ट कर देती है. देन दिस पार्ट, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, इसकी थिनर वॉल्स होती हैं एंड ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर करता है. दिस पार्ट, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी काफी थिक वॉल्स होती हैं एंड ये ब्लड को बॉडी के फारदेस्ट पार्ट तक पंप करता है थ्रू एओर्टा. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, दिस पार्ट, ये आपका राइट ऑरिकल है, इसमें ब्लड रिसीव किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू, एंड देन इस ब्लड को कहाँ, राइट वेंट्रिकल यानी कि लोअर वाले चैम्बर में पोर कर दिया जाता है. अब ये आपका जो राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड को वापस पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है एंड वो ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है वापस ऑक्सीजनेशन के लिए. एंड देन दीज, ये जो बीच में प्रेजेंट है स्टूडेंट, में बॉल्स कहा जाता है. बॉल क्या करता है, बॉल्स का काम है हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स को सेपरेट करना सो दैट ब्लड मिक्स ना हो. ठीक है, बेसिकली ये बॉल्स ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं. ऑलराइट, चलो. नाउ स्टूडेंट, डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी, क्या आप अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट में कोई सिमिलैरिटी फाइंड आउट करते हैं? सी, दोनों ही स्टूडेंट आपकी बॉडी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं. डॉक्टर्स आपकी बॉडी कंडीशन को बताते हैं आपकी हार्ट बीट एंड पल्स रेट को काउंट करके. ठीक है, आप अपने हार्ट बीट और पल्स रेट को कंपेयर कर सकते हैं while at rest and also after running for 2 to 3 minutes with a simple device. Now we'll talk about stethoscope. You could see this device over here which is known as stethoscope and most of you must have seen this device, right? एक medical practitioner जो है इसका यूज करते हैं. stethoscope एक डिवाइस है जो हमारी हार्ट बीट की साउंड को एम्पलीफाई कर देती है. ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं. चेस्ट पीस जो सेंसिटिव डायफ्राग्राम को कैरी करता है, 2 ईयर पीसेस होते हैं एंड एक ट्यूब होती है जो आपके ए और बी यानी कि चेस्ट पीस और ईयर पीसेस को क्या करती है, जॉइन करती है. सो बेसिकली इसके थ्रू हम हार्ट बीट को क्लियरली सुन पाते हैं एंड जो अदर साउंड्स हमारी चेस्ट में प्रोड्यूस हो रही हैं या हमारे बैक वाले पोर्शन में प्रोड्यूस हो रही हैं उसे आप सुन सकते हो. कैसे, इस चेस्ट पीस को, दिस इज चेस्ट पीस, इसको आप एक एप्रोप्रिएट प्लेस पे रखेंगे एंड देन यू कैन hear the sound of different types produced in our body. Now blood circulation in the body. So student, जो impure blood है बॉडी के different parts से वो right auricle में जाता है and वहां से right ventricle में. फिर वहां से blood को हम pulmonary artery के थ्रू पंप कर देते हैं lungs तक reoxygenation के लिए. After that lungs में ये blood आपका कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज कर देता है एंड इनहेल्ड एयर में से ऑक्सीजन को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है. फिर अगेन ये ऑक्सीडेंटेड ब्लड आपका लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. फिर यहाँ से ब्लड को एओर्टा तक पंप कर दिया जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एओर्टा के थ्रू पंप कर दिया जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड जब ब्लड आपके कैपिलरीज के थ्रू जाता है तो ऑक्सीजन और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल तक डिलीवर कर दिए जाते हैं एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड या अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको ब्लड वापस से पिक कर लेता है. फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस से कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में एंड देन द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू ऑन. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. सो इस प्लांट्स को स्पेशल ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए. ठीक है, अ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट है एंड जो वाटर रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है. उसके साथ साथ ऑक्सीजन, एक पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लिबरेट होती है उसका भी वो यूज रेस्पिरेशन में कर लेते हैं थोड़ा सा. एंड जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट बॉडी के बाहर डिफ्यूज आउट हो जाती है. देन हायर प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर लीव्स के स्टोमेटल पोर्स के थ्रू बाहर आता है एंड स्टेम के लेंटिसल्स के थ्रू. कुछ प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल्स एक्सक्रीट किया जाता है सर्टेन ग्लैंड्स के थ्रू जो कि उनके लीव्स के टिप्स पर या एजेस पर प्रेजेंट होते हैं. उन्हें बोला जाता है हाइड्रोथॉट्स. ऑलराइट, रेजिन, लेटेक्स, रबर, गम ये सभी क्या हैं, प्लांट बॉडी के वेरियस पार्ट्स से प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए. एंड देन इन सम प्लांट्स लाइक टैनिन स्टोर किया जाता है बार्क में एंड जो ट्रंक के वुडी पार्ट्स हैं उनमें. ऑलराइट, देन वी विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. सो स्टूडेंट्स, व्हेन फूड को एसिमिलेट एंड बॉडी सेल्स यूज करते हैं तो जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर चलता है.
जिसमें आपके ग्रोथ, ब्रेकडाउन ऑफ सेल, रेस्पिरेशन, ये सभी प्रोसेस को इंक्लूड किया जाता है। अब ये एक्टिविटीज के थ्रू क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। सो इस सभी मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना जरूरी है, एंड इस मेटाबॉलिक वेस्ट के एलिमिनेशन को ही क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन प्रोसेस को ही कहा जाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस सब्सटेंस दैट इज यूरिया। ऑलराइट, कार्बन डाइऑक्साइड को आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव कर देते हैं, एंड जो यूरिया का एक्सक्रीशन होता है वो किडनीज के थ्रू होता है। देन देयर आर सेवरल अदर ऑर्गन्स ऑल्सो जो कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, जैसे कि लंग, स्किन, लिवर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे ऑल प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउएवर जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो क्या है, किडनीज। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपके बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, है ना। ब्लड इसे लंग्स तक लेके जाता है, एंड देन बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है व्हेन वी एक्सहेल द एयर, एंड जो एक्सेस वाटर है वो भी लंग से बाहर आता है एज वाटर वेपर। चलो, देन सेकंड वी हैव व्हाट, स्किन। नाउ स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, ज्यादातर सॉल्ट आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कैरी किया जाता है किडनीज तक, कुछ आपके स्किन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। व्हेन वी पर्सपायर, जब हम पर्सपायर करते हैं तो जो हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स है वो सॉल्ट, वाटर एंड कुछ यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। स्वेट मोस्टली वाटर होता है, लेकिन इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, एंड इस तरीके से स्किन भी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सेकेंडली लिवर, हमारी बॉडी अमीनो एसिड को अमोनिया एंड यूरिया में कन्वर्ट करती है, एंड जो ये कन्वर्जन होता है मेनली लिवर में चलता है, एंड जो प्रोडक्ट्स कन्वर्जन के बाद मिलते हैं, ठीक है ना, अमीनो एसिड के कन्वर्जन के बाद जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसे ब्लड पिक कर लेता है। फिर ब्लड यूरिया को किडनीज तक ट्रांसपोर्ट करेगा, जहां से उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सो इस तरीके से लिवर रेड ब्लड सेल्स को एक्सक्रीटरी पिगमेंट में भी क्या करता है, ब्रेक करता है, एंड ये पिगमेंट आपके बाइल जूस के अंदर एंटर करेगा, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास होगा, एंड इवेंचुअली इसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा विद द फीसेस। फीसेस क्या होता है, सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी। देन इन एडिशन टू, अब उसके स्टूडेंट अमीनो एसिड एंड रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन के अलावा लिवर कुछ हार्मफुल और फॉरेन सब्सटेंसेस का भी ब्रेकडाउन करता है ना। काफी सारे इंजेस्टेड पॉइजन एंड ड्रग्स को ये ब्रेक करेगा जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर जाते हैं, एंड बिफोर द रीच द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। देन वी हैव किडनी। किडनी आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग में। रिमेंबर, 2 बीन शेप किडनी आपके स्पाइनल कॉलम के दोनों ही साइड पे लोकेटेड होती हैं इन द लोअर बैक। किडनी आपका यूरिन प्रोड्यूस करती है, जिसमें यूरिया, वाटर एंड अदर वेस्टेज होते हैं विच आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। द वर्किंग यूनिट, किडनी की जो वर्किंग यूनिट है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ईच किडनी, हर एक किडनी लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन से बनी है। नेफ्रॉन्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करते हैं, एंड जो एक्सेस ऑफ वाटर है फ्रॉम द बल्क एंड फ्रॉम द यूरिन उसे भी क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। देन किडनीज के अंदर जितने भी नेफ्रॉन्स हैं स्टूडेंट, सभी नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट होता है, एंड किसके थ्रू, यूरेटस के थ्रू फ्लो होकर कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है ना। ब्लैडर की जो बॉल्स होती हैं वो स्ट्रेचिंग होती हैं, एंड एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन को होल्ड कर सकती हैं। देन उसके बाद ब्लैडर का जो लीडिंग आउट ऑर्गन है दैट इज यूरेथ्रा। तो जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो स्फिंक्टर मसल ओपन होती है, सो दैट यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव किया जा सके। ऑलराइट, that's all for the chapter which is completed over here, and I hope that you must have understood about the respiration as well as the excretory system in the plants as well as in the human beings, right? Let's meet very soon in the next session with a new and a very exciting topic of science. Till then, keep learning well, keep smiling, and thanks to all.